देखिए प्रश्न दिए हैं सदिश ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप का परिमाण ज्ञात करें। इसका परिमाण निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले समझते हैं कि सदिश है क्या, फिर परिमाण का फॉर्मूला आता है कैसे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ देखें लगाए, हम यहाँ पे दो अक्ष बनाए, एक अक्ष हो गया एक्स अक्ष, हो गया वाई अक्ष। इसमें एक्स अक्ष को आई बोलते हैं, एक्स अक्ष को आई कैप बोलेंगे, आई कैप, और वाई अक्ष को बोलेंगे जे कैप। एक्स अक्ष को आई कैप, वाई अक्ष को जे कैप। अगर इधर एक्स डैश क्यों रहेगा तो माइनस में आई कैप हो जाएगा, माइनस में आई कैप, माइनस में हो जाएगा। अब वाई डैश में रहेगा तो कह देंगे माइनस में जे कैप हो जाएगा। अगर यहाँ पे के कैप रहता तो जेड अक्ष होता, जेड अक्ष ऐसे होता, वो अगला प्रश्न में देंगे। इस तरह से जेड अक्ष निकालते हैं या डॉट लाइन निकालते हैं। अब देखो समझिएगा, इसका केवल परिमाण निकालना है। देखिए इसमें सदिश में ये परिमाण है, ये दिशा है, ये परिमाण है, ये दिशा है। केवल दिशा में कैप लगता है, ये परिमाण है। ये पूरा सदिश का परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण निकालने के लिए देखिए परिमाण को हम वेक्टर ए का मोड लगा कर लिखते हैं, यही परिमाण होता है। ए का मोड लगा देंगे तो ये परिमाण हो गया। इसको निकालेंगे कैसे। अब ध्यान देगा, परिमाण का मतलब कितना गया कि प्रश्न में कह रहा है 3i कैप, मतलब एक्स अक्ष पर 3 इकाई गया है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। एक्स अक्ष पर 3 इकाई गया, आई कैप मतलब एक्स अक्ष 3 इकाई गया। और यह है 4j कैप, इसका मतलब वाई अक्ष पर 4 इकाई गया है, 1 2 3 4 यहाँ गया। इसका परिमाण क्या हुआ है, अब इधर गया। अब ग्राफ के दृष्टि से देखिए, ग्राफ के हिसाब से देखिए तो इसको मिलाएंगे बिंदु को, तो यहाँ से यहाँ मिला, देखिए यहाँ बिंदु मिला, अर्थात वह व्यक्ति या कुछ होगा तो यहाँ पहुँच रहा होगा। तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे, यही परिमाण हमारा कहलाएगा, यही परिमाण होगा। इसको निकालने का सोचे कि त्रिभुज बन गया, या तो इधर वाला देख लीजिए या तो इधर से देख लीजिए। तो हम ये देखते हैं, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब, यह कर्ण। तो यहाँ से निकालेंगे कर्ण का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कर्ण का हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, तो रूट अंडर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से यही कर्ण यहाँ निकाल रहे हैं, यही कर्ण ये परिमाण का रूप में आ गया है। देखिए रूट अंडर बी का स्क्वायर, यहाँ बी में यहाँ से यहाँ तक कितना इकाई है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस यह पी का स्क्वायर, पी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया गया नहीं दिया गया, पी को देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई कह रहा था, 4 इकाई तो यह होगा 4 इकाई, तो 4 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। और लिखेंगे सदिश ए का मोड यानी परिमाण बराबर 3 3 9 4 4 16।